बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान का पाठ 2 जिसका नाम है विलयन वो शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विलयन क्या है। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण अर्थात होमोजीनस मिक्सचर। अब इसमें एक नई टर्म आ गई है, समांगी। तो समांगी मिश्रण हम ऐसे मिश्रण को कहेंगे जिसमें मिश्रण को बनाने वाले अवयव मिश्रण के हर एक भाग में समान रूप से वितरित रहते हैं। इसको आप इस तरह समझिए, मान लीजिए हमने कोई एक गिलास पानी में 2 या 3 चम्मच चीनी घोल दी, अर्थात हमने चीनी का शरबत बना लिया। अब ये चीनी का जो शरबत बना, ये पानी और चीनी का मिश्रण है, किंतु ये मिश्रण समांगी है, अर्थात चीनी पानी के गिलास में हर जगह समान रूप से वितरित है। इसका हमें पता कैसे लगेगा? उस मीठे शरबत में, उस विलयन में हम किसी भी स्थान से अगर उसको टेस्ट करें तो वो समान मिठास देगा। चाहे तो हम गिलास की सतह से उठा लें जल की कुछ बूंदें, या उसकी ऊपरी सतह से, या जल के बीच वाले, गिलास के बीच वाले शरबत को टेस्ट करें, सब जगह उसकी मिठास बराबर होगी। तो ऐसा विलयन जिसमें अवयवी कण समान रूप से वितरित हो जाते हैं उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब विलयन के दो अवयव होते हैं, अर्थात विलयन दो भागों से मिलकर बनता है। दो घटक होते हैं, पहले को कहते हैं विलेय और दूसरा होता है विलायक। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था चीनी का जलीय विलयन, उसमें जो चीनी थी वो विलेय थी और जल विलायक था। साधारणतया जो विलेय होता है वो अवयव होता है या वो घटक होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, और विलायक वो अवयव होता है जो सामान्यतया अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, तथा विलयन की भौतिक अवस्था जिस अवयव के समान होती है वही अवयव विलायक कहलाता है। अगर विलयन की भौतिक अवस्था ठोस हो तो ठोस विलायक होता है, गैस हो तो गैस पदार्थ विलायक होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं विलयन के गुण। तो विलयन के गुण कौन कौन से हैं? पहला गुण है कि विलयन एक ही प्रावस्था में रहता है या एक ही प्रावस्था तंत्र है। अब फिर इसमें एक नई चीज आ गई है, प्रावस्था तंत्र क्या है? प्रावस्था तंत्र का मतलब है एक ऐसी अवस्था जिसमें हम अवयवों को भिन्न भिन्न ना पहचान सकें। जैसे हमने चीनी का विलयन लिया था, उस विलयन में हम चीनी और जल के अणुओं को अलग अलग नहीं पहचान पाते, तो ये जो तंत्र बन गया इसे हम कहेंगे एक प्रावस्था तंत्र या सिंगल फेज सिस्टम। दूसरा गुण होता है विलयन का कि विलयन के घटक भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किए जा सकते। भौतिक विधि मतलब जैसे छानना, निथारना, इस तरह से हम इनको अलग नहीं कर सकते आसानी से। तीसरा गुण होता है कि विलयन में घटक के सभी गुण बने रहते हैं, ये नष्ट नहीं होते। जैसे चीनी के विलयन में चीनी का गुण भी रहेगा और जल का गुण भी रहेगा। ऐसे ही हम अगर सोडियम क्लोराइड का विलयन लें तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। उसमें सोडियम आयन भी उपस्थित होंगे, Cl आयन भी, और वो अपना अपना प्रभाव भी दिखाएंगे, अपना अपना टेस्ट भी देंगे। नेक्स्ट विलयन का गुण होता है कि विलयन के कुछ गुण जैसे क्वथनांक, हिमांक, श्यानता, विस्कोसिटी, या सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव आदि विलयन के संगठन के साथ साथ बदलते रहते हैं। जैसे जैसे विलयन का संगठन बदलता है वैसे वैसे इन गुणों के मान भी बदलते रहते हैं। अब विलयन के एक प्रमुख जो गुण है वो ये है कि इसके प्रत्येक भाग में अवयवों का संगठन समान होता है। ये मैंने आपको शुरू में समझा दिया था जब हमें
समांगी को डिस्क्राइब कर रहा था। उसी में मैंने बता दिया था कि विलयन के प्रत्येक भाग में अवयवी कणों का या अवयवी घटकों का जो वितरण है वो समान होता है पूरे विलयन में। नेक्स्ट इसका आता है विलयनों के प्रकार। तो विलयनों के प्रकार हम दो आधारों पर देखते हैं, या विलयनों को हम दो आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं। पहला आधार है विलयन का, पहला आधार होता है विलयन की मात्रा के आधार पर। हम विभिन्न प्रकार के विलयनों को विलय की मात्रा के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। दूसरा आधार है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो दोनों अवयव इसके जो होते हैं विलय और विलायक, वो दोनों ही विलयन के प्रकार को निर्धारित करते हैं, इनके वर्गीकरण में सहायता करते हैं। अब विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। पहला विलयन होता है तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट विलयन या तनु विलयन हम उस विलयन को कहेंगे जिसमें विलायक की तुलना में विलय की बहुत कम मात्रा उपस्थित हो, ऐसा विलयन तनु विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए हम एक बाल्टी पानी में एक चुटकी नमक डाल दें तो ये नमक का तनु विलयन कहलाएगा। इसी तरह दूसरा है सांद्र विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इसे सांद्र विलयन कहते हैं। तीसरा आता है संतृप्त विलयन। ये सभी विलयन जो हैं विलय की मात्रा के आधार पर हैं। तो तीसरा है संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? किसी भी स्थिर ताप पर अगर किसी विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घोल दी जाए, अधिकतम का मतलब ताप निश्चित रहे और हम घोलते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उसमें विलय घुलना बंद हो जाएगा। इस स्थिति को हम उसकी अधिकतम मात्रा कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो विलयन प्राप्त होगा वो संतृप्त विलयन कहलाता है। कैसे परिभाषित करेंगे? किसी स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली होती है संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन में किसी पदार्थ की ठोस और विलयन प्रावस्था साम्य में होती है। जैसे चीनी का संतृप्त विलयन, हमने एक गिलास पानी में चीनी घोलना शुरू किया, पहले 1 चम्मच डाली, टेम्परेचर स्थिर रखा, गर्म नहीं कर रहे हैं उसको। पहले 1 चम्मच डाली, वो घुल गई, फिर दूसरी डाली, उसको हिलाया, फिर घुल गई। ऐसे डालते डालते एक स्थिति ऐसी आएगी जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो वो स्थिति उसकी कौन सी स्थिति होगी? उस विलयन को तो कहेंगे संतृप्त विलयन, और वो अवस्था उसकी संतृप्त अवस्था होगी। संतृप्त अवस्था में ठोस पदार्थ या विलेय पदार्थ और विलयन दोनों साम्य अवस्था में रहते हैं। अब साम्य अवस्था हमने पिछले साल पढ़ा था। साम्य अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है, अर्थात उत्पाद और अभिकारक दोनों की सांद्रताएं समान हो जाती हैं। अगर हम सामान्य भाषा में समझें इस उदाहरण से, तो चीनी और चीनी के विलयन में जितनी चीनी किसी क्षण विलयन में जाएगी या घुलेगी, ठीक उसी क्षण उतनी ही चीनी विलयन में से क्रिस्टलीकृत होकर ठोस अवस्था में आ जाएगी। इसे हम साम्य अवस्था कहेंगे। अब नेक्स्ट टाइप है, चौथा प्रकार विलयन का, असंतृप्त विलयन। तो अभी हमने संतृप्त विलयन पढ़ा था, वो अवस्था थी ये विलय की जिसमें उसकी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है। तो असंतृप्त में क्या होगा? वो अवस्था जिसमें घोलने की कुछ गुंजाइश शेष रह जाती है, अर्थात संतृप्त अवस्था से विलय की मात्रा कुछ कम रह जाती है, वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। कैसे परिभाषित करेंगे? जब विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। इस विलयन में विलय की मात्रा विलय की विलेयता से कम होती है। अब इसमें देखिए एक नई टर्म आ गई, विलेयता। हालांकि हमने लास्ट ये भी पढ़ी थी विलेयता गुणनफल में। विलेयता किसी विलय की वो मात्रा है जो 100 ग्राम विलायक में अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, उसे हम उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। तो अधिकतम कैपेसिटी
घुलने की जिस विलेय की होती है वो विलेयता है। असंतृप्त विलयन वो होगा जब कोई विलेय पदार्थ अपनी अधिकतम मात्रा से कम रह गया है घुलने में, उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। अर्थात निश्चित ताप पे अगर हम किसी विलायक में या विलयन में और अधिक विलेय घोल सकते हैं तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। और फिर लास्ट टाइप है अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त विलयन का मतलब, अगर हमने किसी विलयन में विलेय पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में घोल दिया है कि वो उसकी संतृप्त अवस्था से ज़्यादा हो गया है, अर्थात उसमें कुछ विलेय की मात्रा ठोस रूप में बची रह गई है, उसे हम अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय उपस्थित हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। और ये अस्थायी होता है। क्यों होता है अस्थायी? क्योंकि अगर कुछ समय इसको हम रखा रहने दें या तेजी से हिला दें तो इसकी जो अधिक मात्रा है विलेय की वो क्रिस्टलीकृत होकर पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, और जो विलयन शेष बचता है वो संतृप्त विलयन बन जाता है, या संतृप्त विलयन ही शेष बचता है। अब विलयन के वर्गीकरण का जो हमारा दूसरा आधार था वो था विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ये तीन प्रकार के होंगे विलयन, क्योंकि विलायक तीन ही भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस में, द्रव में या गैस में। तो तीन ही प्रकार के विलयन होंगे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन हम उस विलयन को कहेंगे जिसमें विलयन में विलायक गैसीय अवस्था में हो और विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है, चाहे ठोस, चाहे द्रव, चाहे गैस। ऐसे द्रव विलयन हम उस विलयन को कहेंगे जब विलायक द्रव अवस्था में हो और विलेय पदार्थ किसी भी अवस्था में हो। यदि विलायक जल है तो उसे हम जलीय विलयन कहेंगे। विलायक अल्कोहल है तो उसे अल्कोहलीय विलयन कहेंगे। इसी तरह अगर विलायक ठोस अवस्था में है तो उस विलयन को ठोस विलयन कहेंगे, और इसमें विलेय पदार्थ ठोस, द्रव या गैस किसी की भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो अणु या परमाणु की अवस्था में अनियमित रूप से ठोस में परिक्षिप्त होगा। तो इस विलयन को हम ठोस विलयन कहेंगे। परिक्षिप्त मतलब अनियमित रूप से उसमें बिखरा हुआ होगा। आगे मैं इसके उदाहरण नीचे दे रहा हूं। इस तरह हमने देखा कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। अब हर एक प्रकार के विलयन के तीन तीन टाइप हैं, उन्हें हम कहते हैं निकाय। और वो किस पर निर्भर करते हैं? वो विलेय के आधार पर निर्भर करते हैं। अगर जैसे विलयन गैसीय प्रकार का है, इसका मतलब विलायक गैस होगा। तो अगर विलेय गैस है तो गैस गैस निकाय बन गया, विलेय द्रव है तो द्रव गैस निकाय, ठोस है तो ठोस गैस निकाय। इस तरह तीनों प्रकार के विलयन से तीन तीन निकाय बनते हैं और इस प्रकार कुल 9 निकाय बन जाते हैं। और इन 9 निकाय को हम निम्न प्रकार विभाजित करते हैं, उनके उदाहरण भी देखते हैं। देखिए, ये है निकायों के 9 निकाय उदाहरण सहित, विलेय और विलायक सब कुछ इसमें मेंशन है। जैसे पहला है गैसीय विलयन, इसे हम गैस निकाय कहेंगे। विलयन तो गैसीय है लेकिन निकाय क्या है? गैस गैस निकाय, क्योंकि इसमें विलेय गैस है और विलायक भी गैस है। दूसरा गैसीय विलयन है द्रव गैस निकाय, उसमें विलेय द्रव है, विलायक गैस है। तीसरा है ठोस गैस निकाय। ये गैसीय विलयन के तीन निकाय हैं। अब गैस गैस निकाय का उदाहरण, जैसे गैसों का मिश्रण, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? गैस गैस निकाय, और ये गैसीय विलयन बनाता है। दूसरा
जो द्रव गैस निकाय है उसका उदाहरण है वायु में जल वाष्प या एरोसोल। ठोस गैस निकाय का उदाहरण अर्थात जहां विलायक तो गैस है यानी गैस के अंदर ठोस है, ऐसा स्थिति होती है जब धुआं होता है, वायु में कार्बन के कण उपस्थित होते हैं, कार्बन ठोस होता है, वायु गैस अवस्था में होती है, तो ये ठोस गैस निकाय कहलाता है और गैसीय विलयन के अंतर्गत आता है। दूसरा जो विलयन का प्रकार है वो है द्रव। इसमें भी 3 निकाय हैं, गैस द्रव, द्रव द्रव और ठोस द्रव। गैस द्रव निकाय का उदाहरण क्या है? जब विलायक तो द्रव हो और विलेय गैस हो, अर्थात पानी में हमने कोई गैस घोल दी, ये जैसे जलीय जीव हैं वो कौन से निकाय में जीते हैं? वो गैस द्रव निकाय में जीवन यापन करते हैं और उसमें उपस्थित गैस का उपयोग करते हैं श्वसन में। इसी तरह जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं सोडा वाटर, उसमें जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, तो ये भी गैस द्रव निकाय है और द्रव विलयन के अंतर्गत आता है। ऐसे ही द्रव द्रव जब दोनों चीज द्रव हों, विलेय भी और विलायक भी, जैसे एल्कोहल का जल में विलयन, इसका आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है, इलेक्शन पीरियड में ये निकाय बहुत यूज हुआ है। तो एल्कोहल का जल में विलयन ये द्रव द्रव निकाय है और विलयन का प्रकार है द्रव विलयन। इसी तरह ठोस द्रव निकाय द्रव विलयन का एक निकाय है, जैसे चीनी को या नमक को हम जल में घोल देते हैं, शरबत है, सिकंजी है, ये सब ठोस द्रव निकाय के उदाहरण हैं और द्रव विलयन में रखे गए हैं। इसी तरह जो तीसरा विलयन है ठोस विलयन, उसमें भी 3 निकाय हैं, गैस ठोस, द्रव ठोस और ठोस ठोस निकाय। गैस ठोस निकाय का उदाहरण जैसे कुछ गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस है, वो पैलेडियम धातु पर अधिशोषित हो जाती है, या हम आगे अभी अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वहाँ प्लेटिनम धातु पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होगी, तो वो कैसा निकाय है? गैस ठोस निकाय और ठोस विलयन के अंतर्गत आएगा। दूसरा द्रव ठोस निकाय, जैसे अमलगम है, मरकरी और सिल्वर, सिल्वर अमलगम कहलाएगा, या क्रिस्टलन जल वाले लवण हैं, कॉपर सल्फेट, 5H2O, फिटकरी, मोहर लवण, ये सब द्रव ठोस निकाय के उदाहरण हैं और ये ठोस विलयन के अंतर्गत आते हैं। सबसे प्रमुख जो ठोस विलयन है वो होता है एलॉय का या मिश्र धातुओं का, जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु एक दूसरे में मिश्रित कर दी जाती है, तो ये कहलाता है ठोस ठोस निकाय या क्या नाम है ठोस विलयन। ठोस विलयन के अंतर्गत आता है और ये दोनों ठोस पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। इस तरह हमने आज पढ़ा विलयन किसे कहते हैं, इसके कितने घटक हैं, कितने प्रकार हैं और कितने ये विलयन कितने निकाय का निर्माण करता है। इसके आगे कल हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। बहुत सारी विधियां हैं इसकी, उनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।